दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं। ये नोटिस, वो नोटिस, ये फाइल खुल रही है, वो फाइल खुल रही है और कल अभी एक नया समाचार आया कि भाई एक और नई फाइल खुल गई है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इतना जरूरी क्यों हो गई है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अरविंद केजरीवाल वो कौन सी चीज है जो नहीं मान रहे हैं? ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि उनको जो है कहीं ना कहीं गिरफ्त में लेना बहुत जरूरी है? और इतना ही नहीं, जिन आधारों पर पिछले कई दिनों से उन्हें नोटिस पकड़ाए जा रहे थे बार बार, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, और अब जो है एक नई फाइल खुल गई है। तो आखिर क्यों? इसमें जो सबसे बड़ी संभावना बन रही है वो तो यही है कि भाई, जो विपक्षी इंडिया अलायंस बनाया गया था उसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। दूसरी चीज, इंडी अलायंस जो बनाया गया था उसमें से कई सारे बड़े लीडर्स जो थे वो कहीं ना कहीं इधर, यानी नीतीश कुमार सबसे मुख्य रूप से जो सामने आ रहे थे, भाई वो पलटी मार चुके हैं। झारखंड में जो है हेमंत सोरेन को अंदर किया जा चुका है। उन पर भविष्य में अब क्या होगा अलग बात है। हालांकि हेमंत सोरेन वाले मामले में जो सोच करके, यानी जिस तरीके से बताया गया कि भाई इनका प्लान है कि सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए किसी तरीके से, तो उसमें कहीं ना कहीं वो दाव जो था वो भाजपा पर उल्टा पड़ गया और ऐसा हो नहीं पाया। वहां पर उनकी जो सरकार थी वो 47 सीट के साथ जो है फ्लोर टेस्ट पास करके और बहुमत में आकर के चल रही है वहां पर। इसके साथ में जो है ममता बनर्जी हैं। तो ममता बनर्जी ने अपने यहाँ खुल करके जो है ऐलान कर दिया कि भाई हम जो है बंगाल में अकेले लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी जो है पंजाब में ये किया है कि भाई हम अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आखिर इतना जरूरी क्यों हो गई है? ऐसा क्या हो गया है? तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पांव पसार रहे हैं आसपास के राज्यों में, और जिस तरीके से उनके कार्य हैं, जो चीजें वो कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनकी जड़ें जो है वो दिल्ली के बाद पंजाब में, और पंजाब के बाद अब अन्य जो है उधर के राज्य, यानी जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं वहाँ उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। वो एक तरीके से कि वो पांव पसारते जा रहे हैं। पहले तो ये माना जा रहा है कि भाई कि वो जो वोट काट रहे हैं वो कांग्रेस का वोट काट लेते हैं, और इस वजह से जो है या तब वो जीत जा रहे हैं कहीं, या एक दो जगह वो जीत जा रहे हैं, बाकी अन्य जगहों पर जो है वो भाजपा के लिए बी टीम का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में भाजपा के लिए सबसे बड़े सिरदर्द अरविंद केजरीवाल ही हो चुके हैं। हरियाणा में जो कि अब 10 में से 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा में जीती हुई है भाजपा, लेकिन इस बार जो है जिस तरीके से केजरीवाल माहौल बना रहे हैं, लग रहा है कि माहौल वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। केजरीवाल जो है एक आध दो सीट पर हाथ साफ कर देंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भाजपा घबराई हुई है। तो भाई अब अरविंद केजरीवाल अगर आंख में इतने ही कांटा बने हुए हैं तो आखिर इनकी गिरफ्तारी होगी कैसे? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार नोटिस पे नोटिस और 3-5 ये पकड़ा वो धरा ये सब चल रहा है। पूरा हड़काना धमकाना जो भी हो, इधर से बयान उधर से बयान, ये आरोप फलाना ढिमकाना सब चल रहा है। इन सभी आरोपों के बीच में एक कल खबर आई बहुत बड़ी, ये कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई फाइल खुली है। अच्छा, नई फाइल का मतलब ये है कि पुरानी फाइल से मामला अब लग रहा है कि चल नहीं पा रहा था, इस वजह से नई फाइल खोली गई है। नई फाइल में है क्या? नई फाइल जो है वो संबंधित है दिल्ली जल बोर्ड से। उसके एक इंजीनियर रहे हैं, उनको पकड़ा गया, उनसे जो है बहुत सारी चीज़ें निकाली गई, और उसमें कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल के दो बड़े जो है इनके दो मुहरे, इनके सचिव जो हैं पर वो, और एक इनके कोषाध्यक्ष हैं वो, इन दोनों लोग जो है कहीं ना कहीं निशाने पर आ गए हैं, और उन लोगों के ठिकाने पर कार्रवाई और सारी चीज़ें वो चल रही हैं। और अब संभावना यही जताई गई है कि इन दोनों के आधार पर ये निशाना इस बार अरविंद केजरीवाल पर लगा लेंगे, और केजरीवाल को जो है इसी आधार पर जेल भेजा जा सकता है। ये भी अभी सिर्फ संभावना ही है। केजरीवाल के सामने भी तो दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो नीतीश कुमार वाले रास्ते पर चले जाएं और पलटी मार करके, फिर दूसरा ये रास्ता है कि वो हेमंत सोरेन वाले रास्ते पर चले जाएं। अब देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में मैंने आपको बताया था कि कुछ अधिकारी जो थे उनके करीबी, उनके बयानों के आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है वो जमीन घोटाले वाले मामले में। इसी तरीके की परिस्थितियां जो है दिल्ली में भी लगभग लगभग बन रही हैं। आतिशी जो कि आपकी एक बड़ी मंत्री हैं, यानी आम आदमी पार्टी की, उनके जो आरोप हैं जो उन्होंने लगाए हैं कि भाई किसी को पकड़ के धमकाया जा रहा है, उन्हें कई प्रकार की धमकियां, भाई आपकी पत्नी को उठा लेंगे, आपकी बेटी स्कूल कैसे जाएगी,
इस तरीके की बातें कहने का मतलब यही है कि भाई किसी तरीके से आप जो है अपने बड़े नेता जो हैं उनके खिलाफ बयान दीजिए या गवाही दीजिए ताकि हम उन्हें दबोच सकें। ऐसा आरोप उन्होंने एजेंसियों के ऊपर लगाया है। तो भाई अब ये सारी प्रक्रिया है, यही सारी स्थिति है और इसी वजह से वो जो नई फाइल है वो खोली गई है। संभावना यही है कि भाई अगर वो नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आते हैं तो फिर अंदर जा सकते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं या आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।